हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे येट अनदर वीडियो ऑन द एसे। जो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे सोशल मीडिया। इन द एसे बैच इटसेल्फ हमने वी हैव कवर द स्टैटिक एसे, वी हैव कवर द फिलोसफिकल वन, वी हैव ऑल्सो कवर जो बिहारी मुहावरे आते हैं उन पे भी ऐसे हमने किया। Apart from that, we have taken a session on approaches that you can follow on the essay. We have taken a session on the some tips and tricks, जिसमें I have shared you some keywords, I have shared you some connecting words, I have shared you them some concluding words जो आप use कर सकते हो, and साथ साथ we have done the exercises. Exercises submission आपकी तरफ से बहुत कम हुआ, जो कि मेरे बोलने के भी बाद उसकी परसेंटेज मुझे ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं दिखी। दिस विल बी द सेकेंड लास्ट क्लास में वी आर गोइंग टू बाइंड दिस लेक्चर, दिस बैच, ऐसे बैच, ठीक है। एंड देखो, अल्टीमेटली दिस इज़ अप टू यू। आई हैव गिवन लाइक इनफ सेशन कि जिसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सीख सको, बट अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे देन आप ऐसे फिर कैसे लिख पाओगे। द स्टेटमेंट फ्रेमिंग, द स्टेटमेंट कंसाइज करना उसको, दिस इज़ अभी तक जो आपने पढ़ाई किया है वैसे रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। हर चीज़ को इम्प्रूव की जा सकती है, बट इसको इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। दैट्स वाई मैंने हर एक लेक्चर के एंड में आई हैव गिवन यू द एक्सरसाइज टू डू। शुरुआत में आई गिवन यू कि हाफ ऐसे लिख दो 4-5 पन्ने का, एंड अल्टीमेटली वी हैव स्विच टू कि आपको फुल ऐसे लिखना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो आई होप आपने किया होगा। आपने चलो सबमिट नहीं भी किया, बट आई होप आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया होगा हर एक टॉपिक को, एंड साथ साथ ऐसे भी लिखा होगा, वरना फिर ये आपको काम नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सोचोगे कि सिर्फ मैं लेक्चर देख लूँ और बस हो गया उसी से मेरा ऐसे प्रिपरेशन, तो दिस इज़ नॉट हाउ इट गोना वर्क। यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क, यू हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट, तभी वो आएगा कि कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है एंड यू आर एबल टू ब्रेन स्टॉर्म इट एंड लाइक पिक आउट द पॉइंट्स दैट यू वांट टू राइट इन एन एसे, एंड देन उसके बाद फ्रेमिंग वाला गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो कंटेंट आना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग से, देन वी कैन राइट एन एसे, ठीक है। तो आई हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम, आई हैव डिस्कस दिस इन एवरी वीडियो आई गेस, कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, ऐसे लिखिए एंड सबमिट कीजिए। फिर भी मुझे परसेंटेज आप लोगों का ज़्यादा दिखा नहीं, बट ठीक है, नेवरदलेस अगर आप खुद से कर रहे हो, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। लेकिन जब आप कोई बैच इनरोल करते हो एंड इफ़ यू वांट टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो आपको एक्सरसाइजेस को अपलोड करना चाहिए, सो दैट इट विल गिव यू द मोटिवेशन कि आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, ठीक है। सो नेवरदलेस अगर अभी तक भी नहीं किया है, यू हैव स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको फिर से गो थ्रू कर लो, या नोट्स बना लिया है लेक्चर्स का तो सही है, एंड स्टार्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एटलीस्ट दीज लेक्चर्स पे, दीज टॉपिक्स ऑफ एसे पे। इसमें फिलोसफिकल भी कवर हो जाएगा, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, बिहारी मुहावरेज वाले भी कवर हो जाएंगे। फिर यू विल बी एबल टू राइट एन प्रॉपर एसे, ठीक है। आई होप आप लोगों को नोट्स भी मिल गया होगा। नोट्स अपलोडेड है आपके ग्रुप में ही, एक फोल्डर में अपलोडेड है। तो इसमें वी हैव गिवन लाइक 100+ एसे का कंटेंट दिया है हमने। कंटेंट मतलब ड्राफ्ट ऐसे दिया है, साथ साथ एक सैम्पल ऐसे भी है। ड्राफ्ट ऐसे मतलब क्या हुआ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो आपने कंटेंट बनाया वो हो गया, एंड इसको यूज़ करके वी हैव गिवन यू अ सैम्पल ऐसे, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द रीडिंग, दिस इज़ जस्ट फॉर लाइक कि आप स्टेटमेंट फ्रेमिंग सीख सको, कंसाइज स्टेटमेंट लिखना सीख सको, आर्टिकुलेशन अच्छे से कर सको, कुछ वर्डिंग सीख सको, उसके लिए है। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको रटना नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट द रटाफिकेशन, इट इज़ अबाउट योर इंटरनल क्रिएटिव आर्टिकुलेशन स्किल, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे, दिस इज़ अबाउट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत एक हाईलाइटेड टॉपिक है और इसका यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हो, इवन इन द फिलोसफिकल ऐसे, इवन इन द लाइक बिहार इडियम्स वाले, एंड इवन इन द स्टैटिक पोर्शन, जहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस में भी आप इसको कवर कर सकते हो।
कोई भी डायमेंशन आ जाएगा वहाँ पे आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बता सकते हो पॉजिटिव और निगेटिव्स में. सो इट विल ऐड अनदर वैल्यू, अनदर डायमेंशन टू योर ऐसे ऑन एनी टॉपिक. देखो कोई भी टॉपिक को ना पढ़ो मेंस में, जीएस में, तो बिल्कुल ऐसे सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं पढ़ो. जो घोड़े के साइड में जो दो आँखों के पास पट्टियाँ लगी रहती है ना, उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि बस मुझे यही पढ़ना है. ट्राई टू रिमूव दैट पट्टियाँ अपने आँखों से एंड इसको सोचो कि कैसे मैं मल्टीपल टॉपिक से इसको इंटरलिंक कर सकूँ और कैसे इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूँ. एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स तभी आएगा जब इस टॉपिक को आप अलग अलग डायमेंशंस में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो. हिस्ट्री में भी यूज़ करो, करेंट अफेयर्स में भी यूज़ करो, पॉलिटी में भी यूज़ करो, जियो इको में भी यूज़ करो, साइंस टेक में भी यूज़ करो, इवन ऐसे में भी यूज़ करो. कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, देन you can get maximum benefit out of any topic that is mentioned in the BPSC main syllabus. ठीक है, तो उस तरीके से हमें पढ़ना है. ऑलराइट, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग लेक्चर ऑन द सोशल मीडिया. द व्हाट वुड बी द फॉर्मेट ऑफ माई लेक्चर. एज यूजुअल मैं यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके साथ करूँगी. एक तरीका आपको मिलेगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस कि आप कैसे लिख सकते हो. We will discuss about some value additional points like quotation डाल सकते हो, कोई डेटा डाल सकते हो ऐसे में. एंड देन आपका काम स्टार्ट होता है. हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग तो कर लिया, आपने नोट्स, क्लास नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए, रफ क्लास नोट्स आपने प्रिपेयर कर ली. इसके बाद की आपकी एक्सरसाइज है कि आपको खुद से जो अभी आपने किया है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा जो हमने क्लास में किया. एंड देन उसके बाद इस ड्राफ्ट को लेके, इस ड्राफ्ट को यूज़ करते हुए आपको एक सैम्पल ऐसे लिखना है, एक ऐसे लिखना है. एंड दिस विल बी द फुल ऐसे, मतलब 8 to 9 पेजेस, 700 to 800 वर्ड्स में आपको ये ऐसे लिखना है. ठीक है, तो ये वाला काम है आपका होमवर्क विच विल बी स्टार्टिंग आफ्टर दिस लेक्चर, और ये वाला काम है मेरा जो मैं आपको लेक्चर में कराऊंगी. सो अल्टीमेट थिंग इज दैट यू नीड टू ब्रेन स्टॉर्म द टॉपिक, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद यू हैव टू राइट एन ऐसे. ठीक है, एंड आपको गूगल लिंक मिल जाएगी ऐसे के जो आपका बैच है, वहाँ पे जाके प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क. ये करोगे ना तभी मोटिवेशन आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है, तो प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि चाहे जीएस हो या एसे हो, दोनों की बॉडी सेम होती है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में जीएस के आंसर में दिखती है. एसे में हमें ये नहीं दिखाना होता है, एक स्मूथ फ्लो होता है. लेकिन इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है. उसी पैरामीटर पे वी आर गोइंग टू ब्रेन स्टॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक. तो हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है सोशल मीडिया पे. तो आई हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम कि इंट्रो, व्हाट वुड बी द इंट्रो, द प्रेफरेबल इंट्रो. या तो कोई आप एनेक्डोट बता दो, रियल लाइफ इंसिडेंट बता दो, या तो कोई इमेजिनरी स्टोरी बता दो, या कोई करंट रिलेटेड इवेंट बता दो जो करंट में चल रहा हो. उससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. सो द प्रेफरेबल वे टू स्टार्ट एनी ऐसे इज़ टू डिक्टेट एन स्टोरी. उस स्टोरी को बताते हुए यू कैन गिव द लिटरल मीनिंग टू द आइडिया ऑफ द टॉपिक. तो यहाँ पे हमें लिटरल मीनिंग किसको देना है? हमें लिटरल मीनिंग देना है सोशल मीडिया को. एंड दिस इज़ नॉट अ जीएस आंसर जहाँ पे हम सोशल मीडिया को डिफाइन करने बैठ जाएंगे. हमें ऐसे स्टोरी बतानी है, इसको ऐसे स्टोरी दिखानी है कि यहाँ से वी विल टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ द सोशल मीडिया विदाउट एक्सप्लिसिटली राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द सोशल मीडिया. ये स्टोरी के क्रक्स से ही वी गेट टू नो द डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया. हमें इस तरीके से इसको बताना है. एंड दिस विल बी वैलिड फॉर एनी टॉपिक विच यू गोना राइट एन ऐसे फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये अप्रोच लेके चलोगे देन द ऐसे विल बी इंगेजिंग फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ. वरना फिर डिफाइन करने लगोगे सोशल मीडिया क्या है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, लगेगा यार जीएस का ही क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव एन
स्टोरी, यू कैन गिव एन एनेक्डोट. तो व्हाट यू कैन गिव, बताओ कोई रिसेंट में बताओ कि कुछ ऐसा धमाकेदार इवेंट हुआ हो जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. खुद ही करो, ब्रेनस्टॉर्म करो खुद ही. बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, बहुत. नेपाल का जेनजी रिवॉल्यूशन है ना, द राइज ऑफ रिवॉल्यूशन ड्यू टू सोशल मीडिया. The social media highlighted the loopholes in the Nepali government. It highlighted the problems which existed in the Nepali government system. Corruption, unemployment, inequality. And because of this social media, the youth population got a platform to spread this crisis which is happening in the Nepal, and because of this it led to the rise of the Genji's revolution. बहुत ही recent है, and because of this social media ये revolution नेपाल में हुआ. And from that itself we can say कि social media एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे everyone has the equal right and everyone has the equal access to the globe, जहाँ से एक इन्फॉर्मेशन को एक क्लिक के साथ हम लोग पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं. वहाँ से यू कैन लिंक इट. तो हमारा एक स्टोरी मिल गया, द नेपाल जेनजीज रिवॉल्यूशन, है ना. दूसरा यू कैन से, जो एलन मस्क का जो ट्विटर है, एक्स जिसको बोलते हैं आप, उसमें एक क्रॉक आया था. दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड एन एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन बोलो. इसमें बेसिकली इट प्रोड्यूसेस द डीफ्लेक्स, ठीक है, मॉर्फ इमेजेस, कुछ भी मॉर्फ इमेजेस ये प्रोड्यूस करती है, विच हैज़ लेड टू वेरी ह्यूज कॉन्ट्रोवर्सीज. ठीक है, और ये कहाँ पे पॉपुलराइज हुई, सोशल मीडिया. तो फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो गिव अ रेफरेंस टू द इम्पॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप निगेटिव इम्पैक्ट दिखाओगे सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे इट हैज़ बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द निगेटिव इम्पैक्ट. सो अगर आपके पास ऐसे दो केसेस हैं जहाँ पे दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड आप एक स्टोरी में दिखा सकते हो, और एक ऐसा इम्पैक्ट है जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड दिखा सकते हो, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, देन उस केस में आपको ये वाले साइड में जाना चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही है. ठीक है, आप बोलोगे निगेटिव क्या है इसमें, र्यूमर्स बहुत जल्दी फैला, जो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया वो भी बहुत सोशल मीडिया के कारण ही फैला. ठीक है, एंड पॉजिटिव इज समथिंग लाइक इट हेल्प्स टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, इट हेल्प्स टू ब्रिंग द ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज टर्निंग इनटू ऑटोक्रेसी. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आपने दिखा दिया, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर एसे ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया. एंड देन उसके बाद आप डिफाइन कर दो कि क्या होता है सोशल मीडिया. ठीक है, समझ गए. सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं. फॉर एग्जांपल अभी जो USA प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक तरीके से यूज़ किया गया. ठीक है, उसमें भी सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक तरीके से यूज़ किया गया. अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए, उसको सोशल मीडिया पे पॉपुलराइज किया गया. ऑलराइट, इवन जो अभी बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, ठीक है, या लोकसभा इलेक्शन भी हुआ था, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको पॉलिटिकल कैंपेन दिखेंगे, ओपिनियन पोल चल रहा है, एग्जिट पोल चल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलराइजेशन ऑफ द सोशल मीडिया विच हैज़ राइज टू अ न्यू हाइट, जिस वजह से हमारी जो इंक्लाइनेशन है किसी एक पार्टी के प्रति, या किसको वोट देना है, कौन सा हमारा फेवरेटिज्म है, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है उस ओपिनियन के कारण. तो उससे भी आप दिखा सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया, और यू कैन स्टार्ट योर एसे ऑन द सोशल मीडिया टॉपिक. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. सो दिस इज़ हाउ यू हैव लिंक द करेंट अफेयर्स पार्ट. ये किसका पार्ट है बताओ, करेंट अफेयर्स का पार्ट है.
आपको ने लिंक कर दिया इसको इससे में, ठीक है। यहाँ पे पुराना जमाना टाइप का इसे नहीं लिखना है कि यू आर गोइंग टू डिफाइन द सोशल मीडिया, ठीक है। अब मूविंग टू, यू हैव टू मेक अ ट्रांजिशन, हमें ट्रांजिशन बनाना है इनटू बॉडी। सो यू आर गिविंग, you have told the story Nepal Ganges revolution, you are providing the literal meaning to the social media, वहाँ पे आप define कर दो social media को in your own words जैसे मैंने बताया आपको, and then you can transit into body. So this is the evolving nature of the social media. But आप क्या बोल सकते हो कि social media जो है ये कोई new concept है क्या, या इसका evolution हुआ है? सोशल मीडिया कोई न्यू कॉन्सेप्ट है क्या, ये इसका इवोल्यूशन हुआ है? सोशल मीडिया को अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ओनली अ कम्युनिकेशन। हम एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात कर रहा है, एक कंट्री दूसरे ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहा है। सो दिस इज़ लाइक अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते गया है ना। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें तो पहले आप देखें ना, कबूतर से पोस्ट को भेजा जाता था, तो बता सकते हो कि फ्रॉम द टाइम वेयर पिजन पोस्ट हैज़ बीन यूज्ड टू द टाइम when the postal letters have been issued, and now the time when the telephones and the mobiles are being launched and being used, and because of that evolution the social media, the means of the communication becomes easy. So this is how the social media has evolved, ठीक है। So it has become the integral part of our life because upon waking up we used to take the phone, सबसे पहले हम फ़ोन ही लेते हैं, we used to check our messages and the updates on our social media accounts. तो वहाँ से you are providing the historical evolution of the social media. एक ट्रांजिशन आपने दे दिया, एक कंसेप्ट बता दिया कि क्या सोशल मीडिया कोई नया कंसेप्ट है या ये किसी एक फॉर्म में पहले भी रहा था। हमने बता दिया कि पिजन पोस्ट से पोस्टल लेटर में आया, पोस्टल लेटर से वायर टेलीफोन में आया, वायर टेलीफोन से स्मार्टफोन्स में आया, एंड नाउ द सोशल मीडिया is at its the modern phase of evolution, ठीक है। So this is the historical evolution जहाँ से you are given a transformational phase of the social media, बता दिए कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया है सोशल मीडिया ने, ठीक है। So इसको आप ट्रांजिशन बना सकते हो। Now it come to the approaches. Approaches में I have discussed the many different kind of the approaches that you can take. एक तो नॉर्मल जो है पेस्टल अप्रोच है, आप अलग अलग डायमेंशंस में किसी एक टॉपिक को एनालाइज कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो। दूसरा है कि आपने क्वेश्चन रेज किया एंड फिर उसका आंसर देते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ तो है भाई बस सोशल मीडिया, ये बताना है आपको सोशल मीडिया। तो जब ऐसा टॉपिक आता है ना, जब उस पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि इसके बारे में बताना क्या है, तो हमको इसका पूरा होलिस्टिक डायमेंशन लेके चलना चाहिए। इसका पॉजिटिव भी बताना चाहिए, इसका निगेटिव भी बताना चाहिए, और एक बैलेंस आउटलुक दे के इसको एंड करना चाहिए। बट यहीं पे दे देता है कि इज़ इट बेन और बून, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। इवन इफ इट इज़ नॉट गिवन तब भी हम लोग क्वेश्चन रेज और आंसर रेज में इसको कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो लाइक एनालिसिस कर सकते हो, इवोल्यूशन अप्रोच, हर एक डायमेंशन में इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि क्या इसका रोल है, क्या इसका निगेटिव है, ठीक है। तो वो दिखेगा नहीं कि आपने डायमेंशन वाइज तोड़ा है, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई कि हम डायमेंशन वाइज इसको तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अप्रोचेस को आप फॉलो कर सकते हो, ऑल राइट, ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड इनटू द बॉडी, आपको ड्राफ्ट में सबसे पहले सोशल मीडिया से रिलेटेड
या आपको लगता है कि उस टाइप का कोई कोटेशन है आपके पास, उस टाइप का कोई बहुत ऐसा फेमस स्टेटमेंट है जो आप सोशल मीडिया में के टॉपिक में लिख सकते हो, उसको एक जगह जॉट डाउन कर लो। इससे क्या होगा, जब भी आप अप्रोचेस करोगे तो इस कोटेशन के आधार पे भी आप 1-2 पॉइंट्स निकाल लोगे और वहाँ पे वो कोटेशन को पंच लाइन की तरह यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में यू हैव हर्ड अ टर्म कि नरेंद्र मोदी, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सोशल मीडिया हैज़ प्लेड ए की रोल in democratizing our discourse। इसका मतलब क्या हो गया कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा रोल प्ले किया है, एक ऐसा टूल है जहाँ पे जो भी हम बेनिफिट्स, जो भी हम अपने वेलफेयर स्कीम, जो भी हम स्कीम्स प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको फैलाने में सोशल मीडिया ने हेल्प किया है। ठीक है, उसको पॉपुलराइज करने में सोशल मीडिया ने हेल्प किया है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छा एक कोटेशन है। उसी तरह एक और पर्सनालिटी हैं जो जॉन रॉनसन, ठीक है, इन्होंने बोला द ग्रेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया, मैं SM लिख रही हूँ, सोशल मीडिया वॉज हाउ इट गेव वॉइस टू voiceless people, how it gave voice to the voiceless people। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कि अभी के ज़माने में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो नेपाल के जेंजीज रिवॉल्यूशन में यूज़ होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम डैट जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इवन जो वनरेबल गिग इकोनॉमिक वर्कर्स हैं, उनके प्रति जो अत्याचार होता है तो उसको सोशल मीडिया के थ्रू वो पॉपुलराइज कर सकते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। यू हर्ड द केस ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स who are facing some kind of discrimination in the Tamil Nadu. You have heard the case of many guards, security guards, who have been harassed by the educated people just because उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो ऐसे टाइप के लोगों के लिए सोशल मीडिया एक वॉइस बन के आती है जहाँ पे सिस्टम उनका सहारा नहीं देती। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द जिम मॉरिसन। उन्होंने बोला था हु एवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोटेशन है ये। जो भी मीडिया कंट्रोल करेगा वो माइंड कंट्रोल करेगा। एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे भी आप डाल सकते हो। ऑलराइट, उसी तरह लाइक सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल which we use to spread the ideas but also most generous if misused। ठीक है, if misused it is also most generous। बिल गेट्स ने भी बोला था कि सोशल मीडिया is about sociology and psychology more than technology। social media is about sociology and psychology more than technology। ये किसने बोला था? बिल गेट्स बोला था ना। ठीक है, सो दीज आर द कोटेशंस दैट यू कैन जॉट इट डाउन एक जगह पे एंड इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल दे के ये पंच लाइन दे सकते हो। सो इट विल एड वेट टू योर एसे। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद इस कोटेशन को पढ़ के यू कैन जनरेट सम एग्जाम्पल, जनरेट सम डायमेंशंस। ऑलराइट, तो ये कोटेशन भी आप लिख लीजिए। अब हम लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन तो हमने देख लिया। सो इन ऑर्डर टू पुट एम्फेसिस ऑन द सोशल मीडिया कि वी आर पुटिंग वेरी मच एम्फेसिस ऑन द सोशल मीडिया, सो लेट्स लुक एट द करंट स्टेटस ऑफ द सोशल मीडिया।
इज सोशल मीडिया दैट मच पॉपुलर टुडे? तो उसका एक स्टेटस बता दो, करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो यूज़र अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया पे ग्लोबली यूज़र अगर देखें तो इट इज़ मोर देन 5 बिलियन यूज़र हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, 5 बिलियन यूज़र्स, ठीक है। एंड अगर हम नंबर ऑफ मैसेजेस देखें एवरी डे कितना सेंड होता है ऑन ऑल द फेमस सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सअप, तो इसमें लाइक 60 to 70 बिलियन मैसेजेस डेली सेंड होते हैं, ठीक है, डेली सेंड होते हैं। एंड द गोल्डन एरा ऑफ द सोशल मीडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द विकीपीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं अब, व्हाट्सएप, ठीक है, एटसेट्रा। सो दीज आर द सोशल मीडिया विच हैज़ चेंज द लुक ऑफ अ सोशल मीडिया, जो हम पहले परसीव करते थे और अब जो करते हैं। एंड दीज आर द नंबर ऑफ इंगेजमेंट। So because after looking at these number, we can say the social media is become an integral part of our life. It's very difficult to find someone who do not have a social media account, preferably in the like urban areas and rural urban जो areas होते हैं, fringes जो होते हैं वहाँ पे। रूरल एरिया में तो अभी भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, मोस्ट प्रिफरली द विमेंस, उनके पास नहीं होता अकाउंट बिकॉज फ़ोन ही नहीं है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन ऑल्सो, इज दैट सोशल मीडिया रियली पॉपुलराइज्ड, वहाँ से यू हैव गिवन द करेंट स्टेटस। नाउ कमिंग बैक टू इट्स सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये तो आपने पॉपुलराइजेशन बता दिया, बट हाउ द सोशल मीडिया evolve itself and also how it evolving the different sectors of our life, the different aspects of our life, ठीक है। तो सोशल मीडिया का राइज बताओ कैसे हुआ। अगर हम लोग राइज देखें इसका सोशल मीडिया का, इट इज़ नॉट ओनली लिंक विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। राइज ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही एक ही चीज़, ठीक है, बट हाउ द पॉपुलराइजेशन ऑफ द सोशल मीडिया have risen up, वो कैसे हुआ। Firstly, it give an identity to an individual. Individualism rise हुआ, it has given an identity, a virtual identity to an individual, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से सोशल नेटवर्किंग हमें दे दिया इसने। वी कैन कनेक्ट ओवर मल्टीपल पीपल्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज एट अ सिंगल प्लेस। और ये सोशली आइसोलेटेड पीपल्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा, जिस वजह से सोशल मीडिया का राइज भी हुआ, ऑलराइट। और इसका लाइक यूएसपी अगर देखें, यूनिक सेलिंग पॉइंट हम लोग इसका देखें तो बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। आपको अपना फेस दिखाने का ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं लगता आपको। एक क्लिक से आप एक मैसेज को सेंड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, कहीं पे भी कहीं से गैदर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट हैज़ ऑल्सो बिकम ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन। आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो, एंजाइटी को रिलीज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस आर ऑल्सो सम ऑफ द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल फैक्टर द सोशल मीडिया हैज़ रीजन अप एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ से भी बता सकते हो, एक तो हमने दे दिया कि ये पॉपुलराइज क्यों है एंड इसका पॉपुलराइजेशन होने का रीज़न क्या है। सो दीज आर ऑल द रीज़न। इसको कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली द सोशल मीडिया राइज ड्यू टू द राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटल पेनिट्रेशन, बट बिकॉज दिस इज ओनली वन ऑफ द मेन, इट इज़ वन ऑफ द लाइक वन फैक्टर,
ठीक है. बट बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स लाइक द राइज ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, it has given identity to an individual. It has also led to the social networking, preferably to the socially isolated peoples, and it is also has the USP of being flexible, no user fees required. ठीक है, you can with a click can send data, share data, post data and receive information, and it has also become the platform where you can vent frustration, release your stress, anxiety. ठीक है, जो कि आप ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, तो यू कैन यूज सच प्लेटफॉर्म एज वेल. बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड फैक्टर द सोशल मीडिया हैज बिन राइजन अप एक्सपोनेंशियली. ठीक है, सो विद द राइज ऑफ दिस सोशल मीडिया वी कैन सी इट्स इम्पैक्ट बोथ इन द पॉजिटिव एज वेल एज इन द निगेटिव फॉर्मेट. तो हम इम्पैक्ट पे आ जाएंगे. अब इम्पैक्ट पे यू कैन टॉक अबाउट डायमेंशंस, तोड़ के बता सकते हो, या डायमेंशंस मत तोड़ो बट उसको लेके चलो. बिकॉज ऑफ दिस राइज इन द सोशल मीडिया वी हैव सीन द चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. हमने देखा वी हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, we have given importance to the right to internet is also one of the fundamental rights under article 21. ठीक है, so because of this freedom of speech the democratic principle has got popularized हुआ democratic principles. ठीक है, and that's why the speech, the social media considered the fifth pillar of the democracy. पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हम लोग इसको इंश्योर करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. कोई भी मिसहैपनिंग होता है अगर वर्ल्ड में या इंडिया में, तो हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू दिखा सकते हैं. प्रोटेस्ट जारी हो जाती है, सपोर्ट राइज हो जाती है सोशल मीडिया को लेके. फॉर एग्जांपल मणिपुर में जो क्राइसिस हुआ उसके लिए सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलराइजेशन हुआ. ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे पहले भी जो वुमेंस पे प्रोटेस्ट हुए थे उस पर भी हमने सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया, उसे पॉपुलराइज किया और एक प्रेशर बनाया गवर्नमेंट में कि उनकी ऑटोक्रेटिक रूलिंग हम नहीं चलेगी. दे हैव टू वर्क एंड अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. सो दिस इज हाउ द सोशल मीडिया ब्रिंग्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडिया एज वेल एज ऑन द वर्ल्ड. ठीक है, देन मूविंग टू द सोशल इम्पैक्ट, तो बहुत ही सोशल इम्पैक्ट हो. इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस पीपुल जो वहाँ पे था. फॉर एग्जाम्पल मी टू मूवमेंट चला था, याद है आपको? मी टू मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग का हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, मेंटेन फ्रीडम ऑफ द ईरान मूवमेंट 2022 का है. तो ये सारे कुछ हैशटैग्स हैं जो बहुत पॉपुलराइज हुए और जिस वजह से वी कैन रेज आवर कंसर्न इन द वर्ल्ड and to gather support in the world to make a pressure on the autocratic government or to make a pressure on the government in order to change their policy. तो as a pressure group की तरह भी काम करता है ये. ठीक है, इकोनॉमी एंड मीडिया में देखें तो इट हैज़ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट. एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन को इसने बढ़ावा दिया. ठीक है, बहुत सारी जो कॉमर्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ही चलती है. उनकी यूएसपी ही सोशल मीडिया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत अनगिनत स्टार्टअप्स हैं जिसके आप एग्जांपल दे सकते हो, विच हैज़ प्रोवाइडेड द इकोनॉमी बूस्ट इन द एरिया ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो ये डाल सकते हो. मीडिया और मीडिया में तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ ऑल्सो कि इन्वायरमेंट के भी पर्सपेक्टिव से इट हैज़ प्रोवाइडेड. फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स वाला डालो, इसको लेके हैशटैग सेव अरावली हिल्स. ठीक है, चला था सोशल मीडिया पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया कि अरावली हिल्स की न्यू डेफिनेशन हो गई, डिसॉल्व कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे न्यू माइनिंग लीज और एग्रीमेंट पे अभी रोक लगा दी है बिकॉज ऑफ द प्रेशर बाय द सोशल मीडिया इटसेल्फ. जहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उठे थे, उन्होंने इस हैशटैग से सोशल मीडिया के यूज़ करके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश की कि दे डोंट वांट अरावली टू बी इवेडेड. ठीक है, तो इन्वायरमेंट के भी पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यूज़ है.
इथिक्स में भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस को एक ह्यूमन राइट बता दिया गया है यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो है ही। तो जिस वजह से द सोशल मीडिया हैज़ अ वेरी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ व्हेन वी कंसिडर इट हैज़ अ राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, तो यहाँ से यू कैन डिक्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। बट ये तो पॉजिटिव हो गया। व्हाट वुड बी द चैलेंजेस एंड द निगेटिव्स ऑफ इट? कैन सोशल मीडिया ए बोन ए बेन टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन टुडे? या क्या ये बेन की तरह काम कर रहा है? क्या चैलेंजेस है द वॉरियर्स? ऑब्वियसली द चैलेंजेस वुड बी द मल्टीफोल्ड्स, बट जो मेजर चैलेंजेस है इज द स्प्रेड ऑफ द फेक न्यूज़। मॉब लिंचिंग का कारण बन जाती है ये फेक न्यूज़ की वजह से, ठीक है। फेक AI जनरेटेड इमेजेस जो बन रहे हैं, डीफ्लेक्स जो हैं, ग्रोक्स जैसी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिससे किसी की इमेज खराब होती है, डिफेमेनेशन होता है उनका इमेज का, उनकी रिस्पेक्ट का। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं फेक न्यूज़ के कारण। मेंटल हेल्थ इशू बढ़ चुके हैं। According to the WHO itself, with the continuous use of the social media, the mental health issue is one of the arising problem and the arising disease in the world itself. ठीक है, एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है सोशल मीडिया के यूज़ से, सैडनेस और लेस वेलबिंग, बिकॉज वी आर लाइक हम एक बहुत कांस्टेंट कंपैरिजन वाले फेज में आ जाते हैं। हम मान लो कोई बहुत अच्छा चीज़ अचीव करते हैं, तो उस अचीवमेंट की खुशी बहुत कम देर तक रहती है। जैसे ही हम किसी दूसरे की अचीवमेंट देख लेते हैं और वो अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट से ज़्यादा होती है, वी आर इन द साइकिल ऑफ द कंपैरिजन। और जैसे ही हम कंपैरिजन करने लगते हैं, हमारा मेंटल पीस बिगड़ता है। एंड जैसे ही मेंटल पीस बिगड़ता है, वी आर इन द कॉन्स्टेंट मोड ऑफ द क्रिटिसिज्म, द सेल्फ क्रिटिसिज्म, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म लाइक सेल्फ स्टीम कम हो जाता है। एंड यू डोंट नो कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपका बॉडी रिएक्ट करता है, एंड धीरे धीरे आपके फिजिकल बॉडीज़ पे भी इम्पैक्ट करने लगेगा, एंड दिस विल डिस्टर्ब योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत सारा है इसका, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक दिन सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, यू विल बी फील लाइक देयर इज़ समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट। कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़राब ही हो, कोई काम की नहीं हो आपके लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी यू आर इन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ द मिसिंग आउट, यू इन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ कंपेयरिंग योर लाइफ विद द अदर्स, ठीक है। क्योंकि वो जो अदर्स आपको रील में दिखाते हैं, वो 5 सेकंड की रील से 1 मिनट की रील है, उसमें आपको वो खुशी खुशी वाले पल दिखा देते हैं, बट उसके पीछे का तो सच्चाई आपको पता नहीं है। ये खुशी खुशी के पल देख के आप खुश हो जाते हो और अपने मेंटल पीस को बिगाड़ लेते हो। तो दिस यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, दिस हियर यू कैन गिव सम करेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। बहुत सारे सुसाइड हुए हैं इससे रिलेटेड। कॉन्स्टेंट मोड ऑफ कंपैरिजन, कॉन्स्टेंट मोड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, एंड द आइडिया ऑफ मेकिंग प्राइवेट लाइफ ए कॉमोडिटी, कॉमोडिफिकेशन ऑफ लाइफ हो रहा है, जहाँ पे व्लॉगिंग योर प्राइवेट लाइफ, डेली लाइफ, एंड टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, पुटिंग योर चिल्ड्रंस in front of camera to earn money out of it. So there is a rise of commodification of your private life. तो जहाँ पे प्राइवेट लाइफ को कॉमोडिफाई करोगे, आप ऑब्वियसली एक फेस रख के ही प्राइवेट लाइफ दिखाओगे, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप्स खराब होने के चांसेस होते हैं। So these are also the impact of the social media, negative impact of the social media on the relationship, और the social impact इसका बता सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम तो है, मेंटल प्रॉब्लम से ही है। आई का प्रॉब्लम रहता है, फटीक होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, बहुत एक लेजीनेस सा मूड हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन रहता है हमेशा, ठीक है। एंड द साइबर क्राइम बहुत बड़ा इशू है सोशल मीडिया के थ्रू। फिशिंग, इवरस्ट्रॉपिंग, डीफ्लेक्स, ब्लैक वेव, ये सब क्या है? दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया,
एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द AI यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा रियल है कौन सा आर्टिफिशियल है. एंड दिस हैज़ पुट अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन in front of the humans because of this social media only. ठीक है. And certainly these are the impacts, the negative impacts of the social media that you have to mention as well. But coming to the positive itself, तो यहाँ पे you can quote some like datas, the quotations that I have shared above, कि ये कोटेशन का यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम निगेटिव बताया तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि whoever controls the media controls the media control the mind, and social media is about the sociology and psychology more than the technology. But coming to when we are living in the 21st century, and this is the century of digitalization, this is the century of computer. So in the world where this is inevitable, I know there are some challenges through the social media, but it is up to the sociology and the psychology how we can use the social media. So आप यहाँ पे quotation दे सकते हो. As said by the Bill Gates, social media is about the sociology and the psychology more than the technology. So if we use the social media to its true aspect of being utilizing it in the positive way, then we can definitely take out the benefit from it. But if we took the social media in order to spread the rumors and in order to bring the fake news and to create disturbance in the community, in the world or in the India, then definitely the social media is not a good thing to us. So in order to regulate the social media, हमें जो सोशल मीडिया पे क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सच रेगुलेशंस. तो ऑब्वियसली इंडिया ने बनाया ही IT एक्ट है हमारे पास, इंडियन पीनल कोड एक्ट है. ठीक है, ये सारे एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के पास. इवन इन एट द यूनाइटेड नेशंस के भी पास एक्ट है कि फेक न्यूज़ को फैलाना नहीं है. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशंस हैं हमारे पास, इंडियन लेवल पे भी हमारे पास एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो वहाँ से वी कैन कंट्रोल द सोशल मीडिया एंड इट्स कंटेंट. बट द रेगुलेशन शुड नॉट बी सच दैट कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हमारी हनन हो जाए, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक राइट ए ह्यूमन नीड्स इन देयर लाइफ. तो वहाँ से इसको हनन ना करते हुए वी कैन have such regulations in order to use the social media to our benefit, not to our disbenefit. ठीक है, तो इस तरीके से you can conclude the social media essay on a very balanced approach. समझ गए? So this is how you have to do the brainstorming. यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया. वी हैव स्टार्टेड विथ द स्टोरी, वी हैव टेकन द ट्रांजिशन टू द इवोल्यूशन ऑफ द सोशल मीडिया, एंड वी हैव गिवन द डिफरेंट डायमेंशंस टू द सोशल मीडिया कि उसका इम्पैक्ट क्या है पॉजिटिव में भी एज वेल एज उसका निगेटिव में भी. एंड इसको आपको इस तरीके से फ्रेम करके लिखना है सो दैट इट विल लुक लाइक अ स्मूथ फ्लो. ठीक है, सो दिस इज ऑल द brainstorming session on the topic social media. अब इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है that you have to do the exercise. ये होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क आपको करना है. ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और एक ऐसे लिखो. आई नो मेरे साथ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, एक बार और कर लो तो रिवीजन हो जाएगा. और एक ऐसे लिखो, फुल ऐसे लिखोगे. ठीक है, 8 to 9 पेजेस, 700 to 800 वर्ड्स एंड सबमिट के लिए गूगल लिंक आपको मिल जाएगा. आप देखोगे यहाँ पे गूगल लिंक शेयर्ड है, उस पर सबमिट करो. आई विल चेक योर कॉपीज. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर. अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा फॉर दिस बैच, एंड द एसे इज कम्प्लीटेड फॉर यू. ठीक है, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेक्शन. ऑलराइट, आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर, आई होप यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस. बिकॉज नहीं करोगे फिर ना प्रैक्टिस तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा. यहाँ पे तो बस हम जब लेक्चर लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि अरे मुझे सब समझ में आ गया. बट अल्टीमेट थिंग इज़ अप टू यू कि जब आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे तो कितना इंटरलिंक कर पाते हो, कितना सोच पाते हो, किस तरीके से जॉट डाउन कर पाते हो, वहाँ पे मैटर करता है. नहीं करोगे तो फिर वो नहीं आएगा, विथ प्रैक्टिस ही आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर. ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.